अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक गिदवाली से। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसयूरिया या रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी पेशाब की रुक रुक कर आना या पेशाब की रुकावट या हब्स बोल भी इसे कह सकते हैं आप। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब मरीज़ को जो है रुक रुक कर आता है या पेशाब आना बंद हो जाता है। तो इसको हम तफ़सील से बयान के लिए इसको 3 स्टेजेज़ में डिवाइड करते हैं। और इस ये दर्ज झैल है कि एक इसकी पहली स्टेज जो है उसको डिसयूरिया कहते हैं, यानी पेशाब जो है वो रुक-रुक कर आना। दूसरी है स्टेंगियोरिया यानी पेशाब रुकावट के साथ आना। और तीसरी इसकी जो है किस्म उसको एस्क्यूरिया कहते हैं, यानी कि पेशाब का बनना बंद हो जाना। ये 3 स्टेजें हैं जिसके ज़रिए इनको बयान किया जाता है। अब ये बीमारी जो है ये कई एक अमराज़ की अलामत होती है। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। सबसे मेन जो प्रोसेस है इस बीमारी में जो मसाने के पट्टे जो रज़लात होते हैं वो शल हो जाती हैं और उसकी वजह से रुकावट आ जाती है। उसके अलावा और भी कई ख़ारिजी अमराज़ होते हैं जिनकी वजह से ये मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो है पथरी का हो जाना या इसके अलावा टेस्टिस की स्वेलिंग हो जाना या औरतों में ख़ियाम नहानी और खिसियतुर्रहम की जो अमराज़ होते हैं उनमें ये मसला हो जाता है, या बाहुगोलों के अमराज़ में भी ये मसला हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो उसमें भी ये मसला हो जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा बवासीर के मामलात में भी पेशाब में रुकावट हो सकती है, अगर उसके बवासीर में भी कब्ज़ हो जाती है इस वजह से। उसके अलावा भी काफ़ी अमराज़ होते हैं जो कि पेशाब की रुकावट का सबब बनते हैं। तो इस प्रोसेस में मरीज़ को जब पेशाब तंग हो के आता है या रुकावट के साथ आता है, तो मरीज़ जो है उसको कई दफ़ा पेशाब ना आने की वजह से मतली आनी शुरू हो जाती है, वो वोमिटिंग आ जाती है। उसके अलावा इसका जो है धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट, बेचैनी वगैरह हो जाती है। उसके अलावा अगर पेशाब जो आना बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो फिर वो जो पेशाब जो है वो जो रुका हुआ होता है वो ब्लड में शामिल हो जाता है, तो सेप्टिसीमिया की अलामत पैदा हो जाती है, मरीज़ को टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ऐसा यूरिन जो कि खुद आपने रोकने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गई है। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ को पेशाब आया होता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है कि चलो ठहर के करेंगे, या वैसे मजबूरी होती है कि क्लासरूम वगैरह में मरीज़ है, तो वो उस कोशिश होती है कि लेक्चर पूरा सुन ले, तो फिर उतनी देर तक पेशाब रोका रखना है। ऐसी कंडीशन में जब पेशाब जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो, तो फिर इसको ठीक करने के लिए आप कैथेटर लें। कैथेटर एक दफ़ा पास हो जाए मरीज़ के पीनस में, तो फिर वो मरीज़ का जो ये मसला है वो कवर हो जाएगा। और अगर अज़ा के छल हो जाने की वजह से ये मसला हो, तो फिर तकरीबन 24 घंटे जो है कैथेटर वो मसाने में मतलब के अंदर रहना चाहिए, तो फिर मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके अलावा दूसरे अमराज़ में मरीज़ को जो है कूल्हों तक नीम गर्म पानी में बिठाए रखें, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा ठंडी पट्टी जो होती है ना, पट्टी को ठंडे पानी में डिप करके वो भी नफ़्स पर बाँधने से भी ये मसला हल हो जाता है। अब इसके बाद मेडिसिन की बारी आ जाती है, तो मेडिसिन इसमें जो इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले एकोनाइट है। एकोनाइट मेडिसिन इस वक़्त दी जाती है जबकि पेशाब की रुकावट जो चाहे इब्तदाई तौर पे हो, और साथ में टेम्परेचर की अलामत हो जाए और पेशाब रुक-रुक कर आए या तकलीफ़ के साथ आए, तो ऐसी हब्स बोल की अलामत हो जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में आप 30 टाइम्स में सुबह दोपहर शाम दें एकोनाइट, तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन जो कैंथरस है, कैंथरस जो है इसमें हब्स बोल की अलामत हो जाती है, रुकावट के साथ पेशाब आता है, पेशाब आने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है और जलन के साथ, दर्द के साथ पेशाब आता है, तो आप इसको कैंसर सर्दी प्रेगनेंसी में आधा कप पानी या बल्कि 1/4 कप पानी लें, कप का चौथाई हिस्सा पानी, उसमें 5 कतरे डालकर सुबह दोपहर शाम लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है कैनाबस।
कैनाबस मेडिसिन भी हेप्सबोल की अलामत के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, जिसको आप 30 प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्टवामिका आ जाती है। नेक्स्टवामिका मेडिसिन जो है वो इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को शराब नोशी या मंशियात वगैरह करने की वजह ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला हो गया हो। तो उसके अलावा मेद की अलामत हों या पखाना अगर हो तो अनकम्प्लीट डिज़ायर हो, यानी कि पखाना करके आता है फिर भी उसे महसूस होता है जैसे पखाना अभी बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप 30 पर एसएमएस सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सल्फ़र आ जाती है। सल्फ़र जो है वो उस कंडीशन में दी जाती है जब ये हफ्ज़े-बोल की अलामत हों, पेशाब बहुत तकलीफ़ के साथ आए तो बीमारी जो है लमकी हो यानी कि लेट हो गई हो या आराम ना आ रहा हो तो आप 30 फ्रेंसी में सल्फ़र दो तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है क्लेमेटिस। ये जब हफ्ज़े बोल स्ट्रक्चर के पैदा होने की वजह से हो और थोड़ी साथ में जलन भी हो तो इस कंडीशन में आप दे सकते हो, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ओपियम मेडिसिन आ जाती है। ओपियम ऐसी मेडिसिन है जो कि हिस्टोरिकल मिज़ाज के जो मरीज़ों को अगर ये अलामत हों हफ्ज़े बोल की, पेशाब रुकावट के दर्द के साथ आने की, तो आप उन्हें 30 प्लस में दें तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो एहतियात है, इसमें एहतियात वो है कि आप मरीज़ को जो है गर्म पानी में बिठाए रखना मुफ़ीद होता है, इससे मर्ज़ जो है जल्दी बेहतर हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, अगर अच्छा लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।